सबों को जय मसीह। एक बार और प्रभु ने हमें अवसर दिया कि इसके नाम की महिमा करें, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस समय प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसके संग चलें। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपकी हालातों और परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएं। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा चरवाहा मेरे खुदा। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा चरवाहा मेरे खुदा। हम्द करूं तेरी हम्द करूं, हम्द करूं तेरी हम्द करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मुझसे कभी ना हो ना जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मुझसे कभी ना हो ना जुदा। हम्द करूं तेरी हम्द करूं, ओ यीशु हम्द करूं, मैं तेरी हम्द करूं। मुश्किल के समय मेरा सहारा बनकर मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, आपने वचन में कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। पिताजी, विश्व में आज संकट की भारी अवस्था में आप हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी बड़ी और अति करुणामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत हैं पिता, आप महान हैं परमेश्वर। सुंदर समय, सुंदर जीवन, सुंदर अवसर आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं। इस अवसर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, प्रिय भाई बहनों को जो मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों में ले ले, सबकी अवस्थाओं को अपने हाथों में ले ले परमेश्वर। कई लोग जो टूटे हृदय को रखें, टूटे हृदय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको तू ढांढस दे, साहस दे कि वह टूटे हुए हालात में अपने आप को संभाल सके, अपने हृदय की वेदनाओं को आपको बता सके। आपके चरणों में रोने का अवसर उन्हें दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय जो बीमार की हालात पर हैं, उन्हें छू और चंगा कर पिता। उनके परिवार को उनकी जरूरत है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ हर एक कोरोना महामारी के चपेट में पाए जाने वाले प्रत्येक लोगों के लिए यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाएं। हाँ परमेश्वर, उन्हें हौसला दे, ताकत दे, साहस दे, हिम्मत दे कि वो बीमारियों से बाहर आ सके। आपका हाथ उन पर आ जाए। हाँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह और दया वाली हाथ उनके जीवन में आ जाए।
अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अपने बच्चों को छूइए, अपने लोगों को छूइए। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक मानव जाति जो इस समय बीमारी और गरीबी और तन्हाई में अवस्था गुजार रहे हैं, उन तमाम लोगों को छू लीजिए परमेश्वर। उनके अकेलापन को दूर करें, उनके परिस्थितियों को आप ठीक करें परमेश्वर। हम आपका अनुग्रह मांग लेते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, अपने संग चलने के लिए हमें सौभाग्य दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य दें और इस परिस्थिति में आप हर एक लोगों को मदद करें, सहायता करें, व्यवसाय में, कार्यों में। परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें। धन्यवाद पिता आपके स्वर्गीय अनुग्रह आशीष के लिए। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, हर एक उन भाई और बहनों के लिए जो बीमार हैं वो इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक जो इस समय कर्ज में है मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। हर एक वो जो इस समय तन्हाई और आंसू का सामना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आप उनके आंसुओं को पोंछें, अपने आलिंगन में ले लें मेरे प्रभु, और उन्हें एक अद्भुत शांति दीजिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं विशेषकर दुआ करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें आप ढांढस दें, बल दें, शक्ति दें, उन्हें प्रार्थना वाले जीवन दें। इस अंतिम समय में हम आपके संग बने रहें, आपके साथ बने रहें, ऐसी हमें समझ बुद्धि दीजिए। धन्यवाद। कोई शैतान और शैतान की युक्ति हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए, वरन आपके संग बनने रहने के लिए आप हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के भक्तों, प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। पूरा बाइबल आपको और मुझे यही संदेश देती है कि हम प्रभु के संग रहें, प्रभु के साथ रहें। इस दुनिया में जो भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको परमेश्वर के संग बिताने की आवश्यकता है। हनोक के बारे में जानते हैं, कई वर्षों तक वो परमेश्वर के संग रहे। आपको पता होगा कि वो जीवित सदैव स्वर्ग में उठा लिए गए। आप और मैं जब इस दुनिया में कष्ट उठाते हैं और प्रभु के संग चलते हैं, तो प्रभु हमें अपने साथ और अपने स्थान जहाँ वो रहते हैं वहाँ हमें स्थान देंगे। प्रभु के संग चलें, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढें। ये अंतिम समय इस संसार में हम देख रहे हैं बहुत बहुत कठिन, दुभर। एक बीमारी जा नहीं रही, दूसरा आ रहा। लोगों को घर से बाहर जाना मुश्किल है, गंभीर दशा है। लेकिन डरे नहीं, प्रभु के संग हैं। इस संसार में जब तक आप हैं, मैं हूँ। मुझे प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है, आपको प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। निश्चय एक समय आएगा हम उस प्रभु के संग रहेंगे। बहुत आनंद का वो पल होगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे। इस दुनिया में आपको और मुझे अपना क्रूस उठाकर चलना हो। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपी है, उस जिम्मेदारी को लेकर हमें उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए संसार में आगे बढ़ना होगा। यानी एक दिन निश्चय है कि आप इस संसार से जय पाएंगे। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, जय पाया हुआ इंसान कौन है? जिसने यीशु को जान लिया, जिसने यीशु को प्रभु करके मान लिया। आप जयवंत हैं। आपने मृत्यु पर जय पा ली है।
आप प्रभु के बेटे और बेटी, उस विराट परमेश्वर के संतान, जिस परमेश्वर को आप और मैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, इतना विराट है उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव मनुष्य की बुद्धि से कहीं परे, उनका सामर्थ्य। बताइए, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी। हम अपने भौतिक आंखों से देखते हैं आकाश कितना ऊंचा है, और इस आकाश के ऊपर कहीं कई करोड़ों मील दूर परमेश्वर का सिंहासन है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे, और पृथ्वी उसके पांव की चौकी। और इतने बड़े परमेश्वर के हम बच्चे हैं। एक गीत आप और हम बचपन से प्रभु में सुनते आ रहे हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप जानते हैं, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर की आप सुनते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, वो सेनाओं का यहोवा है, असंख्य सेना, जिस सेना से कोई लड़ नहीं सकता, जिस सेना की कोई मुकाबला नहीं कर सकता, स्वर्गदूतों की सेना। ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं और हम हालातों से भयभीत हो जाते हैं। हमारे आसपास इर्द गिर्द जब हम देखते हैं अपने भौतिक आंखों से, हम डर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर को और परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान हो, इसलिए तुम भूल में हो। ये सच बात है। हम परमेश्वर को और परमेश्वर की सामर्थ्य को सच में अनुभव नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे, जिसके वजह से हालात से हम भयभीत हो रहे हैं, परिस्थितियों से हम डर रहे हैं। जब आप और मैं इस बात का अनुमान लगा लें कि परमेश्वर कितना विराट है, परमेश्वर में कितनी विराटता है, इस बात की समझ जब हमें आ जाए तो हम भयभीत होना छोड़ देंगे, डर जाना छोड़ देंगे। प्रभु के लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा करें। बाइबिल पूरा गवाहियों से भरा पड़ा है। आप और मैं जिस यीशु को जानते हैं वो झूठा नहीं है, पागल नहीं है, वो उद्धार करता मसीह और वायदों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और हम जो उस पर विश्वास करते हैं उसके राज्य के भागी हैं। इसीलिए आपको और मुझे संसार में रहने तक बड़े विश्वास के साथ उसके संग बने रहने की आवश्यकता है। हार कर, टूट कर, गिर कर निराश बैठने की आवश्यकता नहीं। परिस्थितियाँ आती है, हम हताश हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं। हम में ये है कि हम हार जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ढांढस देता है, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है कि आपको और मुझे हारने की आवश्यकता नहीं है, उठ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा।
तुम में से एक 1000 हो जाए, छोटा सा छोटा, आप भजन से यशाया 60 अध्याय 61 अध्याय पढ़िएगा। उसमें आपके और मेरे लिए बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा, हम परमेश्वर के सामर्थ को जानने की कोशिश करें, उसकी उपस्थिति को ढूंढने की कोशिश करें। निश्चय है एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर की सामर्थ में, उसकी महिमा में संग होंगे, उसके राज्य के भागी होंगे। इस संसार में परमेश्वर हमें यह सिखला रहा है कि हम उसके संग चलें, उसके साथ रहें। निश्चय है हम उसके संग रहेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्रभु के भक्तों, कई बातों में हो सकता है मुझसे चूक हो। मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कहकर यह साबित नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान या अच्छा श्रेष्ठ इंसान, ऐसा नहीं। मेरे अंदर भी कई त्रुटियां हैं, कई कमी है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करता हूँ, परमेश्वर मुझे कई बातों में सिखाते हैं। और जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे भी कह रहे हैं कि तू मत डर, हिम्मत रख, साहस रख, क्योंकि मैं भी भयभीत हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ। कई बार परमेश्वर ने मुझे मरते मरते बचाया है। परमेश्वर के लोगों, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। मैं आशा करता हूँ आप सब मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। परमेश्वर को अपना बहुमूल्य समय दें। परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप उनको समय दें, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसके संग रहें। अगर हम उसके साथ जाना चाहते हैं तो उसके संग रहने की आवश्यकता है, उससे कनेक्ट रहने की आवश्यकता है। कभी भी आप इस बात पर गौर करें, सोचें, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसकी जो कनेक्शन है वो उस पर होना चाहिए, प्रभु पर होना चाहिए। हम बोलने से नहीं हो, हमारा दिल, दिमाग, मन, सोच सब उसकी ओर होना चाहिए। इस संसार में जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको सौंपा है, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमको परमेश्वर से प्रेम करते रहना है और उसकी बातों पर अमल करते रहना है। निश्चय है एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में भागी होंगे। प्रभु के लोग, आप सब प्रभु में बने रहें, सुरक्षित रहें और प्रार्थना करते रहें। निश्चय है एक दिन आएगा जब हम सब परमेश्वर के संग और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु के लोगों, आप जो मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी प्रार्थनाएं आप हमें लिख सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और कमेंट करें। मुझ में कुछ त्रुटियां हैं तो उसे आप बिल्कुल बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। मैं सीख रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलना मुझे बेहद पसंद है, परमेश्वर का वचन सुनना मुझे बेहद पसंद है। प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसके संग चलें। निश्चय है परमेश्वर हमें अच्छा स्थान देंगे, अच्छी जगह देंगे। वो हमें हंसाना चाहता है, वो हमें खुश देखना चाहता है, इसलिए हमेशा खुश रहें,
और आशा से भरे रहें, खुशी से भरे रहें, परमेश्वर के आनंद में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।